नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेश ठाकुर और आपके लिए लेकर आया हूं शिवरात्रि के इस महोत्सव पर खास पेशकश, जो कि 7 दिन की जितनी भी यहां पर गतिविधियां होंगी मेले की, और देवताओं के बारे में, कहां पे उनका रहने का स्थान है, देवताओं से जुड़ी कहानियां, ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हमारा ये खास प्रोग्राम है के न्यूज़ की तरफ से, जिसकी हम आपको खबरें देते रहेंगे और आपको मेले की गतिविधियों से अवगत करवाते रहेंगे। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि देव मिलन, अलग अलग प्रांत से आए हुए देवी देवता यहाँ पर देव मिलन यहाँ पर हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं देव मिलन के समय यहाँ पर माहौल एकदम भक्तिमय हो जाता है जब देवता ये शक्तियाँ आपस में मिलती हैं। बहुत सारे देवता यहाँ पर पहुँच भी गए हैं, लगभग 157 देवता अभी तक यहाँ पर पहुँच गए हैं इस मेले में। और देखिए आप यहाँ पर देवता जब भी एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं तो किस तरह से देवता इंसान भी आपस में जब मिलते हैं तो आपस में मिलते हैं, उसी तरह से देवता भी एक दूसरे का आदर सम्मान व्यक्त करते हैं देव मिलन के द्वारा। लोग भी आस्था लेकर यहाँ पर अपने अपने देवों के पास आते हैं और वहाँ पर अपना शीश नवाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। भीड़ यहाँ पर लगातार बनी रहती है भक्तों की। हो गया। देव मिलन के दौरान यहाँ पर ढोल और नगाड़ों की गूंज यहाँ के माहौल को और भी भक्तिमय बना। लाल रंग की पोशाक में देवता, अलग अलग पोशाकों में देवता, अलग अलग चदरें देवताओं के ऊपर चढ़ी हुई। देवताओं का ये स्वरूप पालकी में अपने में ही बड़ा अद्भुत और मन को भा लेने वाला लगता है। तो क्यों ना देव भक्तजन यहाँ पर आते हैं, इसी वजह से देव भक्तजन यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने अपने प्रांत के अपने अपने देव को याद करते हैं, वहाँ पर शीश नमन करते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर होता है। देवता की पालकियाँ झूमती हुई, नाचती हुई, एक दूसरे देवता का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए आपस में गले मिलती हैं। मन को मोह लेने वाला दृश्य यहाँ शिवरात्रि के इस महोत्सव पर हमें देखने को मिलता है। मंडी का कल्चर, हमारे देवी देवता और यहाँ की आबो हवा, यहाँ की बात ही कुछ और हो जाती है। चारों तरफ यहाँ पर देवताओं की पालकियाँ अपने अपने स्थान पर। भक्तजन अपने अपने देवता को ढूंढते हुए वहाँ पर अपनी हाजिरी करते हैं और उनके सामने शीश नवाते हैं।
देवताओं के साथ इस महोत्सव की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। इस वक्त हम IIT मंडी में वहाँ के प्रांगण में हैं, जहाँ पर देवताओं का मिलन हो रहा है और देवता यहाँ पर अपने रथ में आए हुए हैं। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चपलांदू नाग जो देवता हैं, उनके पुजारी और पुरोहित जी यहाँ पर हैं। नमस्कार पुरोहित जी। पुरोहित जी, हमें पता चला है कि चपलांदू नाग जो देवता हैं वो काफ़ी समय बाद यहाँ पर आए हुए हैं मंडी के इस महोत्सव में। इससे पहले कब से चपलांदू नाग जो देवता हैं ये यहाँ पर आए हुए हैं? लास्ट टाइम कब आए थे ये? तो लास्ट टाइम ये राजा के टाइम में, मतलब सन 1946 में आए हैं। तो आज़ादी के बाद फिर मतलब ये यहाँ नहीं आ पाए, किसी कारणवश नहीं आ पाए, ना किसी ने बुलावा किया। और कुछ एक सालों से बुलावा आते आ रहे हैं। तो फिर अभी हमारा कुछ देवते ने अपने माध्यम से ही मतलब इस बात का बोध कराया कि भाई मैंने मंडी जाना है। तो इस करके सब लोगों को बुला करके हम लोगों ने मतलब वहाँ सब लोगों को इकट्ठा किया, पूछ-पाछ की सब लोगों ने। फिर देवता प्रकट हुआ, देवते ने पूरा ये अपने आप को बताया कि मैंने मंडी यात्रा के लिए जाना है। अपने आप किया हुआ है। हाँ, ये इससे पहले भी देवता को निमंत्रण आते रहते थे, लेकिन इस बार देवता ने खुद स्वीकार किया हुआ है कि मैं। खासियत ऐसी है, जो काम जब इसने करना होता तो ना पब्लिक को पता होता ना किसी को पता होता। ये अपने बलबूते से ही करता है जो भी काम करता है। जब फैसला करना होता तो ये खुद करता है। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं माहू नाग देव से, देव के पुजारी से, जो कि बहुत ही चर्चित देवता हैं और बहुत यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इसके पीछे की कहानी, माहू नाग देवता हैं उनके कहानी हम आपको बताएंगे इन पुजारी की। मैं पुजारी श्रीदेव माहू नाग तौर से हूँ। श्रीदेव माहू नाग जी मंडी में बहुत सशक्त देवता हैं। कोई किसी को सांप काटे या पागल कुत्ता काटे या किसी के पुत्र नहीं होते हों, उनको पुत्र देते हैं। बाकी इनकी मान्यता कुल्लू, मनाली और शिमला से लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश से इनके पास आदमी आते हैं और ये बहुत सख्त देवता हैं। इनकी महिमा बहुत परम्पार है। हम हर साल शिवरात्रि में यहाँ आते हैं और देवता का बैठने का स्थान भी यही है। हर बार देवता इसी स्थान पर बैठते हैं? इसी स्थान पर बैठते हैं। इस साल ऐसा हुआ, ये बिट्टू नारायण वाले आ गए, ये इधर ही बैठते थे। अब देवता पहले ऐसे बैठते थे पहले को, फिर अब प्रशासन आया, उन्होंने बात करी, अब पता नहीं क्या होगा, बड़े सीना लगेगा पता उसका। देवता के तो अपने देवता खुद कहा क्या जाता है, देवता खुद अपना स्थान चुनते हैं या फिर? ना, ये तो राजाओं ने बांटे हैं स्थान। राजाओं ने स्थान बांटे हैं। तो अभी बिट्टू नारायण जो देवता हैं, ये इस बार पहली बार आ रहे हैं या फिर? ये 3-4 साल पहले, तो 40 साल के बाद आए। अब पहले पीछे पीपल से पीछे बैठते थे, फिर आज इन्होंने झगड़ा कर लिया इधर और इधर बैठ गए। चलिए, ऐसा होता रहता है क्योंकि इस बार देवता भी ज़्यादा बुलाए गए हैं। पुराने देवता जो हैं उनकी लिस्ट में से देवता हैं। ऐसा है, जो ये लाइन है देवताओं की, यहाँ पर मंडी और बल के देवता बैठते हैं स्थान के ऊपर। तो इसलिए जगह माहू नाग की इधर ही सदियों से, यहाँ राजाओं के टाइम से यहाँ बैठते हैं। चलिए जी, इस समस्या का निवारण प्रशासन कर देगा। जब बात हो गई है तो उसका निवारण कुछ न कुछ ज़रूर होगा। आपने हमें माहू नाग देवता की शक्तियों के बारे में बताया। देवता का रथ बाहर कब जाता है? अगर जब लोग बुलाएं कभी भी,
लोग अगर बुलाते हैं तो देवता खुद जाते हैं? हमारे पास बातचीत होती है देवता को बुलाने के लिए, तो फिर हम उनसे बात करते हैं, उनको डेट देते हैं, तब देवता जो है वो जाते हैं। दोस्तों अभी हमने बात की माहूनाग के जो पुजारी हैं उनसे, जिन्होंने देवताओं की शक्तियों से हमें अवगत करवाया। और यहाँ पर दिक्कतों का आना लाजमी है, क्योंकि इतनी भारी भीड़ में और इतने देवता, अपने मंडी जिला से 157 देवता जो है यहाँ पर शिरकत कर चुके हैं और अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, ये दिक्कतें आना लाजमी ही है। Important stage of a person's life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrao, Net Chowk, a unit of DKS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrao is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrao, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 cases for each classes. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। चैल चौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैल चौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। बिट्ठू नारायण देवता जी के पुजारी से। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, ये जो मुखौटे हैं देवता के, इनके बारे में क्या कहानी है? ये हमारे रामावतार का इसमें रूप दिया हुआ है। जिस टाइम रामावतार में नारायण जी सीता माता को लेने गए थे, उस टाइम का दिया गया ये। इसमें जब भी हमारा देवता कहीं पुल क्रॉस करता है या फिर हमारी फागली होती है 7-9 दिन की घर में, उस दौरान इनका यूज किया जाता है। और देवता की शक्तियाँ जैसे मन्नत पूरी करते हैं, किन किन मन्नतों को ये मानते हैं? और ये कोई भी मन्नत अगर भगवान से की जाए कुछ भी सच्चे दिल से, सब मन्नतों को ये पूरा करते हैं। एक कहा जाता है कि जब भी ये कोई पुल पार करते हैं
तो उस वक्त ये किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कौन सी भाषा है और उसमें क्या कुछ बता सकते हैं आप हमें उस बारे में? बिल्कुल, वो हमारी फागली की अपनी कुछ वाद्य यंत्र द्वारा कुछ अलग का नाट होता है, उसके लिए स्पेशल धुन होती है, उसी की धुन पे ये चलते हैं। पुल पे जब भी क्रॉस करते हैं तो उस वक्त तो धुन बजती है, फिर उसके बाद खुद ब खुद वो उस भाषा में बोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस धुन को बाद में बंद किया जाता है, सिर्फ पुल के दौरान और फागली के दौरान ही वो धुन सुनाई जाती है, सिर्फ उसी वक्त वो धुन सुनाई देती है। ठीक है, अभी हमने बात की देव बिट्ठू नारायण के जो पुजारी हैं उनसे हमने बात की और उन्होंने बताई हमें मुखौटों की कहानी जो देवता बिट्ठू नारायण से जुड़ी हुई है। दोस्तों, और भी देवताओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे, आने वाले दिनों में मेला चलता रहेगा। यहाँ बात कर रहे हैं जो कि भक्त हैं, यहाँ मंडी के लोकल हैं। यहाँ पर अभी हमने देखा यहाँ सभी देवताओं के दर्शन कर रहे थे, तो क्या आप ये जो दर्शन करते हैं ये हर शिवरात्रि पे आप ठीक इसी तरह पे हर एक देवता की पालकी के सामने जाकर करते हैं? बिल्कुल जी, हर देवता की पालकी के सामने जाके करते हैं हम। इसके लिए आपको मन की शांति मिलती है? बिल्कुल, 1 साल के बाद देवी देवता आते हैं हमारे यहाँ, तो हमें लगता है कि हमारे घर में आए हुए सब है। वैसे आपका जो देव है, कुलदेव होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से देवताओं को माना जाता है, देवताओं को, देवी देवताओं को, तो आपका कोई विशिष्ट जो कोई देवता? नैना देवी है जी हमारा। नैना देवी, वो भी आए होंगे यहाँ? वो भी आए हैं जी, उनके पास भी आप गए होंगे। तो आपको कैसा लगता है जब ये मेला चलता है, शिवरात्रि का जो महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, तो इस वक्त आपको कैसा लगता है? आप लोकल हैं, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा बहुत सारी चीज़ें, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि ये परंपरा जो चली आ रही है? जो आते हैं ना, इससे एक तो मन की शांति मिलती है, दूसरा 1 साल के बाद आते हैं, मेहमानों की तरह आते हैं हफ्ते के लिए हमारे पास, तो हम सबके जितने भी देवी देवता इनके दर्शन करके मन की शांति, और इसलिए जाते हैं इनके पास। देखिए दोस्तों, 7 दिनों तक भक्तजन यहाँ पर आते हैं अपनी आस्था लिए हुए और सभी देवताओं के दर्शन करते हैं। तो देखिए कितना महत्व है इस मेले का, ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, जहाँ पर इतनी तादाद में देवी देवताएं जो अपने में इतनी शक्तियाँ समेटे हुए हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं और देवता इनका आशीर्वाद लेते हैं तो कितनी शांति मिलती होगी इनके मन। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं हुरंग नारायण देवता हैं उनके गुर से, तो हम जानेंगे उनसे हुरंग नारायण की कहानी और मान्यताएं। आप हेलो, हाँ जी, हमारे जो हुरंग नारायण है, जो हमारे धूम्रपान से बड़े पहले से नहीं यूज करते हम, और हमारा कोई कामदार नहीं, कोई कारदार नहीं, कोई पुजारी नहीं, गुर नहीं, कोई भी इसको मानते नहीं है हम। धूम्रपान निषेध है पूरे गांव में? पूरे गांव में निषेध है जी। इलाके में किस जगह में है, बाकी तो हमारा इलाका ही नहीं लेते हैं, धूम्रपान को निषेध है जी। मतलब आपका जितना भी गांव है वहाँ पर कोई धूम्रपान नहीं करता? अगर ऐसा करता हो, कोई पाया गया या पकड़ा गया तो क्या होता? तो उसको अभी जुर्माना होता है जी। देवता भी उसे सजा देते हैं या कुछ करते हैं? हाँ, हम देवते के नहीं देता, बाकी और जुर्माना देते हैं लोग को, मीटिंग वाले देते हैं। मतलब कितने समय से देवता जो कई पीढ़ी से है, अभी तक तो कई हर्षे की बात है, जब से मानो जब से पैदा हुआ है उससे ही टाइम से। आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इसके बाद हम फिर से हाजिर होंगे। आज हमने आपको देवताओं के दर्शन करवाए, देवताओं से रूबरू करवाया, देवताओं की शक्तियों से रूबरू करवाया। अब आने वाले समय में हम आपको मेले के बारे में बताते रहेंगे, किसी एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज देवताओं की बात की, तब तक के लिए अपने दोस्त नरेश को दीजिए इजाज़त।